सबसे डेंजरस एडिक्शन ना फोन नहीं होता, सबसे डेंजरस एडिक्शन है कंफर्ट। लेकिन उससे भी खतरनाक एक और ट्रैप है, दूसरों की लाइफ देखना और हर पल खुद को उनसे कंपेयर करना। सोच के देखिए, लाइफ बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, शायद ये आदत ही सबसे बड़ी दुश्मन है। हम स्क्रीन पर दूसरों का हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी रियल लाइफ से नफरत करने लगते हैं। ये है पीसफुल वेल्थ, जहां ऐसी पावरफुल स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनर मिलता है जो हमें पुश करते हैं अपनी लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। बहुत लोग कंटेंट देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर ये मैसेज सच में वैल्यूएबल लगे ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि ऐसी क्लैरिटी हमेशा मिलती रहे। नंबर 1, द ट्रू पेन ऑफ जेलसी। अब ध्यान देना, सोच के देखिए, एक छोटी सी बहुत हार्ड वर्किंग चींटी थी, बचपन से ही स्मार्ट, अपने काम में सबसे आगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई ना, उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, एक ऐसी फीलिंग जो आजकल हम सबके अंदर है, जेलसी, जलन। जब भी वो एक चमकते हुए पीकॉक को नाचते देखती तो सोचती, उसकी खूबसूरती तो देखो, सब उसको देखते हैं, मेरी तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं देता। उसे लगने लगा कि वो बस जमीन पर रेंगने के लिए बनी है, बिल्कुल इग्नोर्ड, छोटी और आम। वो बटरफ्लाई के चमकते पंख देखकर विश करती, काश काश उड़ना पॉसिबल होता। वो स्क्विरल की स्पीड देखकर जलती कि वो कितनी जल्दी पेड़ पर चढ़ जाती है। और पता है इस कंपैरिजन का नतीजा क्या निकला? स्पीड कम हो गई, मेहनत कम हो गई। जो चींटी सबसे पहले अपना खाना जमा करती थी ना, अब वो सबसे पीछे रहने लगी। बाहर दोस्तों के सामने स्माइल रहती थी, पर सच बताऊं, अंदर से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन रुको, अगर लगता है कि सक्सेस का मतलब ये फ्लैशी दिखना है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब असली बात शुरू होती है और यहीं गेम पूरी तरह चेंज होता है। नंबर 2, व्हेन द रियल स्टॉर्म हिट्स। जिंदगी में हमेशा मौसम साफ नहीं रहता। एक दिन जंगल में अचानक एक भयंकर तूफान आया, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश। ये तूफान और कुछ नहीं, ये लाइफ के वो अनअवॉइडेबल क्राइसिस हैं जो सब पर आते हैं। अब ध्यान देना, इस तूफान में हुआ क्या? कुछ ही मिनटों में काले बादल घिराए। घंटों बाद उस खूबसूरत बटरफ्लाई के पंख पानी से इतने भारी हो गए कि वो 1 इंच भी उड़ नहीं पाई। पूरा दिन बीता, स्क्विरल का पेड़ टूट कर गिर गया और वो ठंड से कांपते हुए जमीन पर आ गई। रात होते होते पीकॉक के वो शानदार पंख ऐसे भीगे कि उन्हें फैलाना तो दूर, हिलाना भी मुश्किल हो गया। और यही सब मिस कर देते हैं। जिन चीजों को वो लोग अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते थे ना, अपना शो ऑफ समझते थे, तूफान आते ही वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। लेकिन दूसरी तरफ वो सारी चींटियां बिल्कुल सेफ थी। क्यों? क्योंकि जब बाकी लोग उड़ने और दिखावे में बिजी थे, चींटियों ने जमीन के अंदर डीप टनल्स बनाए थे। उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था। चींटी ने जब टनल से बाहर देखा तो उसका दिल बैठ गया। सच में ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट था। उसने देखा कि जिन लोगों के पंखों से, जिन लोगों की खूबसूरती से वो हर पल जलती रहती थी, आज वो सबसे बड़ी मुसीबत में है। आज वो कंप्लीटली हेल्पलेस है। नंबर 3, शो ऑफ वर्सेस रियल स्ट्रेंथ। और ट्विस्ट यहां आता है, यहां उस चींटी का माइंडसेट शिफ्ट होता है। उसने खुद से एक बहुत पावरफुल सवाल पूछा, क्या इनकी कोई मदद की जा सकती है? बिना सोचे इमीडिएट एक्शन लिया गया। पूरी कॉलोनी इकट्ठा हुई, सैकड़ों छोटी जमीन पर रेंगने वाली चींटियां बाहर आईं, एक टीम बनकर। उन्होंने उस भारी बटरफ्लाई को उठाकर सेफ जगह पहुंचाया, स्क्विरल के लिए पत्तों का एक गर्म बिस्तर बनाया और मिलकर पीकॉक के भीग चुके पंखों को साफ किया। तो असली पावर क्या है? असली ताकत इसमें बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं। ट्रू स्ट्रेंथ इसमें है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब तूफान आए, तो सरवाइव करने की और दूसरों को सर्व करने की कितनी कैपेसिटी है। उस दिन स्क्विरल और पीकॉक को समझ आया कि असली पावर शो ऑफ में नहीं होती, रेजिलियंस और दूसरों के काम आने में होती है। जब तूफान रुका और धूप निकली, तो जो हुआ वो सच में दिल छूने वाला था। बटरफ्लाई ने मुस्कुराकर कहा, तुम ना उड़ सकती हो, ना तुम चमकती हो, लेकिन तुमने आज हम सबको बचाया है। आज तुम सबसे ऊपर हो। सुनो, उस दिन पहली बार उस चींटी को खुद पर अपनी असली पहचान पर प्राउड फील हुआ। नंबर 4, रिकॉग्नाइज योर ट्रू क्वालिटीज। मतलब सीरियसली, आज की लाइफ में भी एग्जैक्ट यही हो रहा है। हम अपना आधा दिन दूसरों की सोशल मीडिया लाइफ देखने में वेस्ट कर देते हैं।
अगर कंपैरिजन छोड़कर अपना रियल रोल पहचान लिया जाए तो पूरी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि जेलसी ना सिर्फ और सिर्फ वीक बनाती है। जो हिडन स्किल्स हैं, जो मेहनत अकेले में की जाती है, वही सबसे बड़ी एसेट है। छोटा होना या आम दिखना कभी डिसएडवांटेज नहीं होता। एक बड़ा दिल और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यही ट्रू ग्रेटनेस है। क्योंकि जब लाइफ का तूफान आएगा ना, तो दिखावा नहीं, असली फाउंडेशन ही काम आएगी। तो आज से बस एक काम करना है, दूसरों के चमकते हुए पंखों को देखना बंद करना होगा, अपने टनल्स बनाना शुरू करना होगा, दूसरों का हाईलाइट रील छोड़कर अपने डेली ग्राइंड पर फोकस करना होगा। नंबर 5, एक्शन और जस्ट थॉट्स। लेकिन अब एक कड़वा सच सुनिए, क्या ये बातें सिर्फ सोच बनकर रह जाएंगी या असल में कंपैरिजन के इस ट्रैप से बाहर निकलकर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन तब आती है जब ओवरथिंकिंग बंद होती है। अगर सच में लाइफ बदलनी है तो वेट नहीं करना है, कल का इंतजार नहीं करना है। अपना कंट्रोल, अपनी डेस्टिनी आज और अभी अपने हाथ में लेनी होगी। अगर इस एक्सप्लेनर के मैसेज ने आज दिल में कुछ बदला है, अगर ये बातें डायरेक्ट दिल तक पहुंची हैं, तो इसे शेयर जरूर करना और पीसफुल वेल्थ को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी क्लैरिटी और ऐसी मोटिवेशन रेगुलरली मिलती रहे। और जाने से पहले बस एक सवाल का जवाब देना, आज से क्या चूज करना है, ओवरथिंकिंग या एक्शन? कमेंट्स में लिखो एक्शन। देखते हैं कि कितने लोग सच में तैयार हैं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते रहिए।